हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अगस्त के थर्ड वीक की, यानी 16 to 24 के लिए। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ अगस्त। Ace of Swords, Princess of Wands, the Moon, Ten of Swords. ओके, सो स्कॉर्पियंस, इस वीक में आपके पास हाथ में एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। इस वीक में आपके हाथ में ये पावर है कि आप जैसे चाहे चीजों को वैसा कर सकते हैं। आप जो कहेंगे लोग उसको फॉलो करेंगे। ओके, और आपके सामने सिचुएशंस भी ऐसी ऐसी आएंगी जहां आपको फैसले करने हो सकते हैं इमीडिएटली, क्विकली, और आप जो भी कहेंगे उसको फॉलो किया जाएगा, और जो भी रिजल्ट आएंगे उसके लिए आप ही को रिस्पॉन्सिबल भी ठहराया जाएगा। ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। तो आपको यह समझना होगा कि एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप वही करें जो आपको सही लगता है। हालांकि किसी भी जल्दबाजी की सिचुएशन में सोचने का टाइम तो नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको सोचना है और दिमाग ठंडा रख के काम करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं द मून का मतलब ये है, कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं आपके लाइफ में सामने इस वीक में जो अभी तक तो आपके वेल विशर ही लग रहे थे आपको, लेकिन अचानक से इनका बिहेवियर जो है वो चेंज हो गया है आपके प्रति, और ये आपके लिए अब एक ऑब्स्टेकल बन गए हैं, एक बाधा बन गए हैं वक्त के साथ। और ये चीज आपको इस वीक में समझ में आएगी, और आपको एक बोल्ड डिसीजन लेना होगा कि आपको इनको अपने लाइफ में रहने देना है या इनको अपनी लाइफ से निकालना है। ओके, और आप इसलिए भी हिचकिचा रहे हैं क्योंकि ये जो भी लोग थे या जो भी लोग हैं, ये बहुत समय से आपके लाइफ में रह चुके हैं, आपके पुराने दोस्त हैं। कुछ हमारे डिग्निटी की भी बात हो जाती है, कुछ मर्यादाओं की भी बात हो जाती है। हो सकता है ये आपके बहुत क्लोज लोग हो, फैमिली वगैरह के। हम कभी कभी रिस्पेक्ट के कारण भी ऐसा नहीं कर पाते, ओपनली कुछ बोल नहीं पाते। वही सिचुएशन यहाँ पे लग रही है मुझे। आप हिचकिचा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ फैसला लेना पड़ेगा। एस ऑफ सॉर्ड्स से सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, इस पर्सन को फाइनली आपको बाय कहना पड़ेगा। और 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन भी बहुत दुखी दिख रहा है और आप भी बहुत दुखी दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको भी हर्ट फील हो रहा है क्योंकि आप इस पर्सन पे ट्रस्ट करते हैं। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं डायरेक्टली। ये क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग, सबके लाइफ में अलग अलग लोग हो सकते हैं ये द मून के रूप में। अब 10 ऑफ सॉर्ड्स के चलते ये जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, ये आपके मेंटल हेल्थ पे असर डाल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनसे रिलेशनशिप तोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन आपको तोड़ना पड़ा है। और ये इंसान भी दुखी है कि इसने ऐसा क्यों किया। इसको भी रिग्रेट है, ये आपका जो पार्टनर है इसको भी बहुत रिग्रेट है कि इसने ऐसा क्यों किया। और प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके अंदर मुझे कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। एक तरफ दुख तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका माइंड आपको ये बता रहा है कि अब ये इंसान जो था आपके लिए प्रॉब्लम बन गया था, और इसके रहने से अच्छा इसका ना रहना ही ठीक था।
अब आप कम से कम अपने मन के मालिक हैं। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके जो जी में आए आप करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा वापस से, और ये जो पेन है ये तो टेम्पररी है, ये ओवर हो जाएगा। स्कॉर्पियन, रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, और अगर आप चाहें तो प्रीवियस वीक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस for the third week of August. The Hermit, the High Priestess, the Fool, and Three of Swords. मुझे लगता है आप जिसको भी अपने लाइफ से अलग करना चाहते हैं, या फिर आप जिससे भी फेड अप हो गए हैं, वो आपको फिर से फूल बनाने की कोशिश करेगा। उसे ऐसा लगता है कि वह दोबारा से आपको पा सकता है झूठ बोल के। स्कॉर्पियंस, ओके, हो सकता है कि आप किसी को बोल दे इमीडिएटली कि मेरे लाइफ से निकल जाओ, क्योंकि कुछ आपने ऐसा देख लिया जो आपको इमीडिएटली गुस्सा दिला देता है, या आप बहुत टाइम से इग्नोर करते आ रहे थे इस पर्सन को, और इस बार कुछ ऐसा हो गया जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि अब और नहीं। तो ये मैंने जैसा कहा कि 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन दुखी लग रहा है, तो द फूल के साथ ये आपको इमोशनल फूल बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है यहाँ पे। तो ये अपना असली चेहरा छुपा के, अपने असली चेहरे को अंदर रख के, अपनी बातों को छिपा के आपको दोबारा से कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, मनाने की कोशिश करेंगे कि अभी भी ये रिलेशनशिप चल सकता है। क्योंकि द हर्मिट के कार्ड के साथ अब जब आपने इन्हें छोड़ दिया है तो इनको पता नहीं है कि इनको कहाँ जाना है। ये पर्सन डायरेक्शनलेस है, ओके। इनको लगता नहीं कि अब इनको आपके जैसा कोई मिलेगा, आपके जैसा सपोर्ट करने वाला कोई मिलेगा। इस पर्सन की प्रॉब्लम यह है कि जब तक आप इनके साथ थे इनको आपकी खास बातें नजर नहीं आई, और जब आपने इनको कह दिया कि अब ये और नहीं चलेगा और अगर उन्हें ऐसा ही रवैया रखना है तो वो गेट आउट हो जाए आपकी लाइफ से, तब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें आपकी जरूरत है। मुझे लगता है कि एक्चुअली में जो फूल बनेगा वो खुद होंगे, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे नहीं लग रहा कि आप इस वीक में बिल्कुल भी इनके साथ कोई कांटेक्ट रखने के फेवर में हैं। आप सेपरेशन चाहते हैं। इस बार उन्होंने जो आपको हर्ट किया है, आप अपने लिए टाइम चाहते हैं, आप सेपरेशन चाहते हैं, और अभी आप खुश हैं प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आप अपने सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हैं इस समय पे। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या हैं। स्कॉर्पियंस, मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस for the 3rd week of August. Support. Your life purpose fully supports you. So Scorpion, अगर आप चाहते हैं कि आप इस वक्त हर किसी को दरकिनार करके खुद पे ध्यान दें, अपने लाइफ के पर्पस पे ध्यान दें, क्योंकि प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप
चीजों को साइड करके अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लौट आया है और इसमें आपका फेवर पूरी तरह से यूनिवर्स कर रहा है। जैसा आपके मन को ठीक लगे बिल्कुल वैसा कीजिए, अपने लाइफ में अपने पर्पस को चेज कीजिए। तो ये थी रीडिंग आपके 3rd वीक की, अगस्त की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।